शुरुआत छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ, जहां पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है। 21 जुलाई के बाद छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की खबर है, लेकिन कोरोना का संक्रमण फैलने की जो गति है और उसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इस संदर्भ में मंत्रिमंडल के सभी साथियों को और हेल्थ डिपार्टमेंट के विभिन्न अधिकारियों के साथ आज बहुत अहम बैठक हुई। समीक्षा की गई। सारे विषयों पे विचार विमर्श करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के लिए लिए गए हैं। सबसे पहला निर्णय ये है कि अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 टेस्टिंग प्रतिदिन किया जा रहा है। आने वाले समय में इसको लगभग दुगने की दर पे हम अब टेस्टिंग प्रारंभ करेंगे, ताकि संक्रमण के फैलाव का जो स्थिति वास्तविक उसकी जानकारी जल्दी हो सके, ताकि हम उसको निदान और निराकरण कर सकें। टेस्टिंग दुगने दर पे किया जाएगा। दूसरा ये है कि जब टेस्टिंग दुगने दर पे किया जाएगा तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी, तो उसके लिए आवश्यक जो पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, कैप, इसकी खरीदी के लिए उन्होंने बिल्कुल आउटराइट हेल्थ डिपार्टमेंट से कह दिया है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जितने रिक्वायरमेंट है उसकी खरीदी तत्काल किया जाना चाहिए। ये दूसरा निर्देश है। तीसरा निर्देश है कि जिस तरीके से संक्रमण की लगातार आशंका है, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण की जो गति है वो थोड़ा तीव्रतर होते जा रही है। दुर्ग हुआ, भिलाई हुआ, राजनांदगांव हुआ, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर। तो स्थिति ये है कि इसके लिए आवश्यक सामग्री की क्रय भी किया जाएगा, टेस्टिंग भी दुगना किया जाएगा, और जो सबसे आवश्यक चीज़ है मैन पावर की भर्ती। हमको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी टेस्टिंग करने के लिए, लैब के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और जिस प्रकार से मैन पावर की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तत्काल एडवर्टीजमेंट करके रिक्तियों की फुलफिल होना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का इन टेस्टिंग के लिए वो उसको तत्काल किया जा सकता है। बीरगांव जरा ज़्यादा संक्रमण की अब दशा दिख रहा है, तो वहाँ के लिए एक निर्देश हुआ है कि बीरगांव में 100% टेस्टिंग किया जाएगा। सभी वहाँ लोगों के टेस्ट तत्काल किए जाएंगे। दूसरा, बीरगांव के संदर्भ में ये जानकारी और आई कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी संक्रमण निकल रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री को जानकारी नहीं होती। तो कलेक्टरों को, रायपुर कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि जिन जिन इंडस्ट्री में इस प्रकार की जानकारी मिल रही है उनके साथ बैठक करके इंडस्ट्रियलिस्टों को भी बता दिया जाए कि जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके रखने की अलग व्यवस्था करें, और उनको मैन पावर की ज़रूरत हो तो दूसरी व्यवस्था करें, लेकिन संक्रमण फैलाने की इजाज़त उनको नहीं दी जा सकती। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लगभग पूरे जहाँ जहाँ संक्रमण फैलाव हो रहा है वहाँ चर्चा हो रही है कि कहीं लॉकडाउन किया जाए, कहीं कर्फ्यू लगाया जाए। डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। 21 तारीख को हमारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत है, 2 दिन का भी वक्त है। तब तक कलेक्टरों को सभी अधिकार दिए जा रहे हैं। सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने शहरों का, अपने अपने क्षेत्रों का मॉनिटर करेंगे, और कभी भी इस तरीके से अगर कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होगी तो 1 दिन 2 दिन पहले पब्लिक को सूचना दिया जाएगा। उसमें जो हमारी जो लॉकडाउन 2 में जो स्थिति, लॉकडाउन 1 में तो हम लोगों ने सब कुछ बंद रखा था, लेकिन लॉकडाउन 2 में जैसी गतिविधियां संचालित थी, दूध, सब्जी और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उन सारी गतिविधियों को छोड़ करके कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है कि अपने ज़िले का, अपने वस्तु स्थिति का और जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए वो अपने अपने स्तर पे तत्काल इस बात का निर्णय लेंगे। और प्रथमतः अगर ये किया जाएगा तो अवधि क्या हो सकती है
लेकिन 7 दिन से कम की अवधि नहीं होगा, तभी इस संक्रमण को हम रोक पाने में सफल होंगे। और जनता से भी हम अपील करते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो मास्क लगा के चलना है, जो भीड़ भाड़ के कार्यक्रमों में नहीं जाना है और ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, इसकी अब आवश्यकता और ज़ोर शोर से लागू करने की है। तो प्रशासनिक अमलों को भी इस संदर्भ में निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, आप लोगों के द्वारा कोई ऐसी सूची है क्या कि जिसमें लग रहा हो कि यहाँ पर लॉकडाउन किया जाना हो, क्योंकि ऐसी सूची आई मैं अभी सूची के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर आज जो समीक्षा हुई इसमें इस बात को देखा गया कि प्रवासी श्रमिकों के आगमन के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति थी, उस संक्रमण फैलने का जो दायरा और प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नगरीय निकायों के क्षेत्र में, विशेषकर नगर निगमों के क्षेत्र में मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया। राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिरगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जहां फैलाव की स्थिति है, तो ये प्रारंभिक रूप से इन नगर निगम क्षेत्रों के बारे में ही आकलन किया जाएगा, लेकिन संबंधित कलेक्टरों को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। ये 21 तारीख का क्या केवल आपके कार्यक्रम, आप लोगों का जो कार्यक्रम होने वाला है, इस वजह से इसको डेडलाइन रखा गया? ये नहीं है, पूरे देश में बगैर अवसर दिए लॉकडाउन जब लागू किया गया था तो सारे हिंदुस्तान ने देखा केंद्र सरकार के उस निर्णय के कारण लोगों में बहुत तकलीफ़ें हुई। सड़कों पे लाखों लाख प्रवासी मजदूर आपको दिखे और उनको कोई मदद नहीं हो पा रही थी। इसलिए सूचना ये करने का कि कलेक्टरों को अधिकार दिए, नंबर 1, कल और परसों तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, नंबर 2, और हमारे कार्यक्रम तो ये तो सतत